दोस्तों, दीपोत्सव का पर्व शुरू हो चुका है। और जैसा आप सभी जानते हैं, दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये अपने आप में देश और देश के लोगों के लिए उम्मीदों वाला एक त्योहार है। जीडीपी को आर्थिक मजबूती देने वाला यह त्योहार है। ये वो समय है जब पूरे देश में लोग बढ़ चढ़कर खरीदारी करते हैं। इससे बड़े स्तर पर छोटे मजदूरों को भी काम मिलता है। तो दोस्तों, त्योहार को लेकर बाजार जो है अब तैयार है। हर कोई त्योहार की तैयारियों में लगा हुआ है और बाजार में खरीदारी के लिए पहुंच रहा है। उधर बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, कपड़ों की दुकानें जो है वो पूरी तरीके से सज गई है। आज धनतेरस भी है और इसके लिए बर्तन बाजार और सर्राफा बाजार भी तैयार है। वाहनों के शोरूम पर भी दीपावली के लिए तैयारियां जो है वो की गई है। कई लुभावने ऑफर्स इस दौरान दिए जा रहे हैं। तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे बाजार को लेकर कि इस दिवाली ये बाजार कैसा रहेगा, बाजार का रुख क्या रहने वाला है और क्या कहते हैं इस दिवाली तारे सितारे। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं तीन खास मेहमान। सर्वप्रथम ललित सिंह साचोरा जी हमारे साथ हैं। आप जयपुर वैशाली नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं कैलाश मित्तल जी। कैलाश जी जयपुर सर्राफ ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष हैं। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर चर्चा में। साथ ही हमारे तीसरे मेहमान जो हैं वो है नरहरिदास जी महाराज, ज्योतिषाचार्य जयपुर। नीलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले कैलाश जी आपके पास आना चाहूंगा कि इस बार बाजार जो है, दीपावली का ये पावन पर्व है, खरीदारी जोरों शोरों से होती है। दीपावली पर बाजार सज चुके हैं, तो सर्राफा बाजार जो है कैसा, क्या कुछ माहौल है इस वक्त जयपुर की अगर मैं बात करूं तो सर्राफा बाजार में? देखिए, आज धनतेरस का दिन है। ग्राहक की काफी सुबह से मार्केट में आज अच्छी डिमांड है, अच्छी ग्राहक आ रहे हैं। भावों का कोई फर्क नहीं है, जबकि आज और दिन की अपेक्षा में चांदी या सोने में सबसे हाईएस्ट तेजी आई है आज। जी। लेकिन तेजी का कोई फर्क नहीं है। सुबह से बाजार में अच्छी ग्राहकी है। हाँ, ये जरूर है, ग्राहक जो आ रहा है वो कुछ सिक्के लेने वाले भी हैं, पूजा के सामान लेने का ग्राहक है। इसके अलावा सबसे ज्यादा शुभ मानते हुए चांदी का हाथी है, चांदी की मछली ज्यादा बिक रही है। जी। पता नहीं ऐसा क्या है, उसमें चांदी की हाथी और मछली ज्यादा चल रही है इस समय। उसके अलावा गोल्ड के कॉइन्स भी है, जेवर्स भी है, पूजा के बर्तन है, इस टाइप के आइटम अच्छी गिराई है सुबह से। आज काफी बाजार में रौनक है। पूरा माहौल भीड़ भाड़ से भरा हुआ है। काफी व्यापार, सभी व्यापारियों का व्यापार अच्छा चल रहा है। जी। तो हाल फिलहाल तक सभी व्यापारियों का जो बाजार है वो अच्छा चल रहा है। बाजार की सजावट भी पूरे जोरों शोरों पर है। साथ ही कैलाश जी, सजावट की अगर हम बात करें तो लोग अगर उस तरफ आ रहे हैं तो कैसा क्या माहौल इस वक्त बाजारों में देखने को मिल रहा है? अगर कोई शॉपिंग के लिए, दीपावली के पर्व की शॉपिंग के लिए अगर कोई बाजार आएगा तो उनके लिए क्या कुछ है बाजार में? देखिए, बाजार के अंदर में जोरी बाजार जैसे मानते हैं, जोरी बाजार में अयोध्या की थीम के रूप में सजाया गया है। और मार्केटों में अलग अलग थीम बना के सजाया है। तो अब रात में जब रोशनी होती है उस समय काफी लोग बाग देर तक निकलते हैं। आज रात के दिन बाजार में व्यापार के अंदर में 2 बजे तक दुकानें खुल रही थी, 2-3 बजे तक व्यापारी बाजार में रहते हैं। जी। क्योंकि लोग बाग लेट आवर्स में रोशनी देखने के लिए निकलते हैं और आते हैं, और ग्राहकी भी होती है और काम चलता है व्यापारियों का। तो रात को आज 2-3 बजे तक हर व्यापारी अपनी दुकानें ज्वेलर्स की खोल के रखता है और व्यापार करता है। कैलाश जी, वैसे अगर आज के सोने चांदी के भाव की बात की जाए तो आज क्या भाव चल रहा है सोने चांदी का? देखिए, चांदी 1 लाख, मतलब 1 लाख ऊपर हो चुकी है। 1,05,500 रुपये है चांदी का भाव आज। और जी। सोने का भाव 81,400 रुपये का हो गया है, 24 कैरेट गोल्ड का। जी। चलिए, कैलाश जी आपके पास वापस आऊंगा, तब तक ललित जी के पास चलते हैं। ललित जी, आप जयपुर और वैशाली नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। क्या कुछ व्यापार और बाजार की क्या कुछ स्थिति है इस दीपावली के इस पावन पर्व पर, क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम व्यापार की बात करें या दूसरे प्रोडक्ट्स की बात करें बिकने का, तो शुरुआती दिनों में बहुत कम रही है सेल। मार्केट में न के बराबर। जितने भी दुकानदारों की शिकायत थी, नहीं हो रहा है व्यापार। हाँ, उसका एक रीजन था क्योंकि दीपावली 31 तारीख को आई है और लोगों को जो तनख्वाह मिलती है, जो भी सैलरीड पर्सन है जो कि मेन मार्केट में आके परचेसिंग करते जी। हैं, वो पिछले 2 दिन से जब से उनको तनख्वाह मिली है तब से एकदम बूम आया है। उससे पहले मार्केट डेड था। और सबसे बड़ा जो डेंट पहुंचाने वाला सिस्टम था वो है ऑनलाइन, जो कि विदेशी कंपनियां जो हिंदुस्तान में बैठी है, जो बताती है 10 रुपए की चीज हम 7 रुपए में बेच रहे हैं, पता नहीं केंद्र सरकार उन पे क्यों नहीं एक्शन ले रही है, जी। नकली चीज बेचती है। उन्होंने क्या किया, पिछले महीने ही फर्स्ट वीक में जितनी बिग बिलियन सेल और पता नहीं क्या क्या करके उन्हें मालूम था कि अभी जो तनख्वाह मिली है लोगों को पिछले महीने में, फर्स्ट वीक में उन्हें खर्चा करना है, तो उनसे पॉकेट से जितना पैसा निकालना है
वो अभी निकाल लो, क्योंकि 31 तारीख को दीपावली है, वो उस समय हम निकाल नहीं पाएंगे, तो उसका असर पड़ा है। हाँ, पिछले 2-3 दिन से मार्केट ठीक है, काफी अच्छा है, क्योंकि लोगों को तनख्वाह मिली है, लोग बाजार में आ रहे हैं। लेकिन नो डाउट एक बड़ा डेंट ऑनलाइन ने मारा है, जो अभी नजर नहीं आ रहा है, और आने वाले वक्त के अंदर ये डेंट इतना बड़ा नजर आएगा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे असर डालेगा। जी। सर, आपने बिल्कुल एक बहुत बड़ी बात उठाई है कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, ये एक बहुत बड़ा डेंट जो है कह सकते हैं आम व्यापारियों के लिए, जो दुकानें खोलकर बैठे हैं, उनका किराया भी भर रहे हैं, वो भी एक उनके लिए परेशानी है, और साथ में अगर बिक्री ना हो। वो कोई सजावट नहीं कर रहे हैं सर, आप मजे की बात देखिए, ऑनलाइन कंपनीज ना आपको होली पे पैसा देती है, न दीपावली पे देती है, न किसी और कार्यक्रम में भाग लेती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स भी कम देती है, बोलते हैं ना भाई हम तो बहुत कम मार्जिन में दे रहे हैं, कम जी। मार्जिन का वो दिखाते हैं। तो ऑल टुगेदर हर जगह वो एक डेंट मार रही है, इंडियन इकोनॉमी में डेंट मार रही है, वो सबको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो। लेकिन अगर इस बारे में नहीं सोचा गया तो आने वाला वक्त बहुत खराब है हिंदुस्तान की इकोनॉमी के। जी। चलिए, ललित जी आपके पास वापस लौटूंगा, तब तक नर हरिदास जी महाराज ज्योतिषाचार्य का रुख करेंगे। नीलेश जी महाराज, सर इस बार तारे सितारे दीपावली के इस मौके पर क्या दशा और दिशा बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जय सीताराम। इस जैसे। बार धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु और हमारे कई जयपुर के पंचांगों के अनुसार, जी। कई पंचांगकर्ताओं के अनुसार 1 तारीख को दिवाली का पर्व मनाने का घोषणा हुई है। और कुछ लोग 31 अक्टूबर को भी दिवाली मना रहे हैं। इन बिल्कुल। दोनों का अलग अलग मत के अनुसार अलग अलग चीजें बता रहे हैं कि सब अपना अपना मत रख रहे हैं। परंतु जो ये निर्णय है कि जी। किस दिन कौन सा त्योहार कौन सा उत्सव मनाना है, ये कोई एक पंचांगकर्ता निर्धारित करता है। धर्म सिंधु निर्णय सिंधु इन दोनों को मिला करके ही निश्चित किया जाता है कि कब कौन सा त्योहार मनाए। ग्रह गोचरों के अनुसार इस बार 1 नवंबर को भी दिवाली का पर्व मना रहे हैं। जी। जो उद्यात तिथि को मानते हैं और तिथि में विशेष विश्वास रख रहे हैं, प्रदोषकालीन मान रहे हैं, कई तरह की उनकी धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु से जुड़ी हुई जो उनकी विषय वस्तुएं हैं, चर्चाएं हैं, उसको लेकर के वो 1 नवंबर को मना रहे हैं। और कुछ जी। लोग अपने मत और धर्म सिंधु निर्णय सिंधु और पंचांग की तिथि को मानकर ही, केवल कि तिथि का जो आगमन को मान करके 31 तारीख को दिवाली का पर्व मना रहे हैं। इन दोनों दिन ही दिवाली का पर्व मना सकते हैं, कोई मना नहीं है कि आप 31 को मनाओ या 1 को मनाओ, क्योंकि लक्ष्मी का पूजन करना है, लक्ष्मी माता का पूजन करना, तो 2 दिन मना लो, 3 दिन पूजन कर लो। कोई मना थोड़ी किया गया है, भगवती ने मना थोड़ी किया कि मैं एक ही दिन पूजन करो मेरा, या 2 दिन पूजन करो। परंतु जो तिथि के अनुसार है, 1 तारीख 31 तारीख, अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने विवेक के अनुसार लोग पूजन कर रहे हैं। ये अच्छा है कि इस बार हमारे पास व्यापार जी वर्ग को भी फायदा है कि 31 और 1 नवंबर 2 दिन दिवाली का पर्व मनाया जाए, तो अधिक खरीदारी करनी, और दोनों दिन अधिक बिक्री होगी। और क्योंकि दिवाली के दिन कुछ लोग वाहन खरीदते हैं, कुछ सोना खरीदते हैं, कुछ चांदी खरीदते हैं, तो वो दोनों दिन बिक्रियां होगी, ये भी इसके अंदर फायदा है। ग्रह गोचरों में भी ये फायदा रहेगा। परंतु अमावस्या तिथि का अगर आगमन का माना जाए, तो जी। अमावस्या तिथि जो है सायकाल में 31 तारीख को आगमन हो रही है, और इसका समापन काल जो हो रहा है 1 नवंबर को 6:17 को हो रही है। तो इसलिए कुछ लोग 1 तारीख को दिवाली मना रहे हैं, कुछ लोग 31 तारीख को दिवाली मनाने का पर्व मना रहे हैं। तो यानी आप चाहे 31 को दिवाली मनाए, चाहे 1 को मनाए, आपकी मन के अनुसार है, मनो अनुसार, जब आपका मन करे तब आप दीपावली मना सकते हैं, बिल्कुल। कोई मनाही नहीं है। जी। अपने 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 विवेक से, अपने अपने विवेक के अनुसार, अपने अपने अनुसार आप अब दिवाली मना सकते हैं, क्योंकि दिवाली लक्ष्मी पूजन के लिए, कोई ये मना नहीं है कि आप धनतेरस को लक्ष्मी पूजन मत करो, या शुक्रवार को पूजन करो, या रविवार को करो, जब आपका मन करे जब आप दिवाली का पर्व मना लो। जी। चलिए, महाराज जी, साथ ही आज भी एक पावन पर्व है, धनतेरस का त्योहार है आज भी। तो लोग बाग खरीदारी बड़ी करते हैं धनतेरस पर कि धन की वर्षा होगी घर में। तो धनतेरस का ये पावन पर्व, क्या खरीदारी की जाए जिससे धन की वर्षा घर में हो? सुख शांति समृद्धि के लिए चांदी चांदी के सिक्के खरीदे जाते हैं, बर्तन खरीदे जाते हैं, नूतन जो गृह प्रवेश आदि करवाए हैं कुछ लोगों ने, जो करवाने वाले हैं, जो विवाह के लिए सोना चांदी कुछ लोग खरीद रहे हैं। अभी ये खरीदना बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। कोई जी। रत्न भी खरीद रहे हैं कई लोग। और अभी एक चर्चा में, परंपराओं में भी पहले भी रहा है कि चांदी के हाथी
और मछली खरीदने की एक परंपरा भी नई देखने को मिली है। जी और बिल्कुल। इसके अंदर सुख जैसा शांति कैलाश जी ने अभी समृद्धि। बताया भी कि हाथी और मछली की खरीदारी जो है वो आज कुछ ज्यादा ही हो रही है। हाँ हाँ, तो इसका कारण कुछ अभी अभी से एक नई परंपरा चली है। कुछ समय पहले कछुए की परंपरा चली थी, कुछ लोग कछुआ खरीद रहे थे। तो इस बार हाथी और मछली की खरीदने की परंपरा नई लागू हुई है, ऐसा देखने को मिल रहा है। नहीं तो ज्यादातर तो पहले लक्ष्मी गणेश के चांदी के सिक्के खरीदे जाते थे, और इस बार जो खरीद रहे हैं वो सुख शांति समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए लक्ष्मी गणेश के सिक्के के साथ में हाथी और मछली, कछुए, ये चीजें खरीद रहे हैं। कुछ लोग चांदी के कई ऐसी ऐसी धातुएं खरीद रहे हैं, सर्प भी खरीद रहे हैं, कई कड़े बनवा रहे हैं, जी अलग अलग शेर मुख, नारसिंह मुख के कड़े बनवा करके धारण करते हैं, सिद्ध करते हैं, इन सब चीजों को सिद्ध करके धारण करते हैं। तो इस दिन चांदी, सोना, रतन और ये खरीदना फायदेमंद होता है। बर्तन बर्तन खरीदने चाहिए और नूतन वस्त्र खरीदने चाहिए, ये सब फायदेमंद होता है, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा उत्सव है जिस दिन राघवेंद्र सरकार के लिए अयोध्या के अंदर दीप प्रज्वलित करके उनके आगमन के लिए बड़ा ही उत्सव मनाया जाता है। कि भगवान राघवेंद्र, ऐसा मान्यता है कि भगवान राघवेंद्र दिवाली के दिन ही अयोध्या में आए थे, तो इस दिन इस उत्सव को मनाया जाता है। इसलिए इसको पंच दिवसात्मक, इस बार तो 6 दिवस का हो गया है, पंच दिवसात्मक दीप महोत्सव ये मनाया जा रहा है। ये 6 दिवस का हो गया है, तो 6 दिन तक दिवाली मनाना है। 6 दिन तक भगवान राघवेंद्र की, माँ लक्ष्मी की और कुबेर देवता की, और 14 के दिन हनुमान जी महाराज की भी पूजा की जाती है। कुछ मतों के अनुसार 14 के दिन हनुमान जयंती, काल रात्रि में भगवान जो सिद्धि प्राप्ति करते हैं, जी 10 महाविद्या की उपासना करते हैं, देवी की उपासना करते हैं, काल भैरव की उपासना करते हैं, आदि आदि देवताओं की उपासना करते हैं। इस दिन काल भैरव आदि की उपासना करने वाले कल काल रात्रि के दिन भगवान की पूजन अर्चना करेंगे, अपनी अपनी सिद्धियों के लिए मंत्र जाप करेंगे, अभ्यास करेंगे, योग योग आदि अभ्यास करके, और वो सिद्धियां प्राप्त करेंगे। जी। चलिए महाराज जी आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले कैलाश जी का रुख करेंगे। कैलाश जी, अभी महाराज जी ने भी बताया नया जो है वो ट्रेंड चालू हुआ है हाथी और मछली का, जिससे जैसा आपने बताया कि खरीदारी बहुत ज्यादा ही चरम पर है। एक साथ ही साथ जी कैलाश जी, एक साथ ही साथ एक सवाल निकल कर यहाँ आ रहा है, सोने चांदी की जो भाव है, जो दर है, वो रेट एकदम से उछाल में आई है। कुछ समय पहले तक 60,000 देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से भागे हैं सोने चांदी के भाव, तो एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी मुझे लगता है एक अच्छा ऑप्शन है सोने चांदी में खरीदारी करना। बिल्कुल आपने सही कहा। काफी टाइम बाद में एक साथ जो सोने चांदी में लोगों को जो घर में इन्वेस्टमेंट किया होगा उसका प्रॉफिट मिला है। जी पहले बीच में एक बार मार्केट थम गया था, 2-3 साल के लिए इक्वल भाव चल रहे थे, तो लोग बाग जो इन्वेस्टमेंट करते थे वो सोचते थे सोने चांदी में इन्वेस्ट का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल पैसा डेड हो रहा है हमारा, कोई तेजी तो आ नहीं रही। बिल्कुल। लेकिन इस बार जिस हिसाब से माहौल दिखा है, एक साथ तेजी आई है और आने वाले फ्यूचर भी तेजी का ही मार्केट है। अभी भी चांदी और सोने में 15 से 20% की तेजी बाकी है जो आ सकती है। उस उम्मीद को देखते ग्राहकी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार तो लग रहा था बाजार थम जाएगा, मार्केट बहुत ज्यादा तेज हो गया, बिल्कुल, क्योंकि लेकिन ऐसा महंगाई नहीं इतनी हुआ। बढ़ गई थी। हाँ, महंगाई इतनी बढ़ गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लोगों की धारणा भी ये हो चुकी है, हकीकत भी यही है कि आने वाले फ्यूचर में सोने चांदी में और तेजी बाकी है अभी। तो लोगों की खरीदारियां बिल्कुल चालू हो चुकी है, उसका कोई भाव का कोई इफेक्ट नहीं है किसी को भी। और मार्केट में जब भी बात कर रहे थे तो मछली और हाथी की ये स्थिति हो गई कि व्यापारियों ने इतना स्टॉक नहीं किया था, जी लिमिटेड माल रखा था मार्केट से। मछली और हाथी का स्टॉक ही पूरा खत्म हो चुका, व्यापारी का स्टॉक ही नहीं बचा, इतनी मछली और इतने हाथी बिक गए इस बार। तो मछली हाथी बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा ही डिमांड में है इस बार। हाँ जी कैलाश जी, तो आपने कहा कि भाई अगर पिछले साल की मैं तुलना करूं, पिछले साल की दिवाली से, तो इस साल जो दिवाली है, क्या लग रहा है कि ग्राहक जो है अपनी जेब से पैसा निकाल रहे हैं, लोग बाग अपनी जेब से बाजार में पैसा लगा रहे हैं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं। हाँ, इतना जरूर फर्क है कि व्यापारी जब बिजनेस करते हैं, ओ सॉरी माल खरीदते हैं, जी तो उनका बजट होता है, लिमिट होती है पर्सनल। किसी की 10,000 की, 5,000, किसी की 50,000 की। वो अपने बजट के हिसाब से जितना सामान आएगा, जितना वेट का आएगा, वही खरीदता है, बिल्कुल। वही खरीदता है। एक जमाना था क्या, कस्टमर आता था, बोला आधा किलो का चांदी दे दो, 1 किलो का आइटम दे दो, 1.5 किलो का दे दो, वो अमाउंट में नहीं चलता था। अब हो गया अमाउंट में चलता है, अपने रुपीज के हिसाब से कितने रुपए का सामान आएगा उतने रुपए का बजट में चलता है। लेकिन उससे ग्राहकी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे। हम तो कहते हैं पिछले साल की अपेक्षा में इस बार व्यापार भी 30% बढ़ के निकल के आएगा धनतेरस के दिन। बिल्कुल, अभी तो दीपावली भी दूर है, 2 दिन और है, तो जैसा महाराज जी ने कहा कि अब पर्व जो है 5 दिन का नहीं, इस बार 6 दिन का हो गया है, तो शॉपिंग भी ज्यादा ही होगी। चलिए
ललित जी का रुख करेंगे। ललित जी, आपने कुछ ऐसे फैक्टर्स बताए जो मार्केट पे बहुत एक एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो डाल रहे हैं इस चीज। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हमने बात करी, एक साथ ही चाइनीज जो प्रोडक्ट है, चाइनीज लाइटें जैसे, ये भी बैन हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी मार्केट में ये चीजें कहीं ना कहीं आ रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? तो देखिए, अगर चाइनीज प्रोडक्ट का सबसे बड़ा विरोध किया था तो वो जयपुर व्यापार मंडल ने किया था। और हमने चाइनीज प्रोडक्ट को जलाकर रोड पे तोड़ करके और जी एक प्रतिज्ञा ली थी, न हम चाइनीज माल बेचेंगे न खरीदेंगे, जिसका अनुसरण पूरे हिंदुस्तान के बाजारों ने किया था। बिल्कुल। और पूरे हिंदुस्तान से फोन आते थे, भाई साहब क्या करना है। तो लोगों में इतना जोश था उस समय कि लोगों ने चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार किया। और उस समय मेरे को आज तक ध्यान है, एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने मेरे से पूछा था, ललित जी आप जो आंदोलन कर रहे हैं इसका जी कुछ असर पड़ेगा? तो मैंने ये बोला था, अगर 1% भी पड़ेगा तो मैं समझूंगा कि हमारी मुहिम है सक्सेसफुल होगी। 6 महीने बाद वही अखबारों में एक सर्वे आया जिसमें 40% ऑफ द इंडियन दे हैव रिजेक्टेड द चाइनीज प्रोडक्ट। तो चाइनीज का विरोध तो बहुत जरूरी है आपको अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए। अगर आप नो चाइना नो ऑनलाइन, जो कि हमारा इस बार ध्येय है जयपुर व्यापार मंडल का, और हम इसके ऊपर आंदोलनरत भी है और इसमें कई कार्यक्रम आने वाले वक्त में और भी करने वाले हैं, पहले भी किया है हमने। जी तो आपकी इकोनॉमी और ज्यादा सुदृढ़ और मजबूत होगी अगर आप नो चाइना नो ऑनलाइन पे मूव करेंगे। अगर आप इस पे मूव नहीं करते हैं तो आने वाले वक्त पे डेंट पड़ेगा। ठीक है, धनतेरस पे ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, चांदी खरीदना एक एक मैटर ऑफ अ डे है, जिसमें हम जी समझते हैं कि लोग, हर आदमी जो कभी पूरे साल भर जिसने गोल्ड नहीं खरीदा, डायमंड नहीं खरीदा, सॉरी चांदी नहीं खरीदी, सिल्वर नहीं खरीदा, वो उस दिन जाके खरीदता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये सिस्टम है। तो ठीक है, वो एक जंप मिल सकता है, हम 150 करोड़ की पॉपुलेशन है तो उसमें एक जंप मिल सकता है, प्लस माइनस आएगा ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और आना भी चाहिए, इकोनॉमी है। लेकिन दूसरे प्रोडक्ट की बात करें कि इकोनॉमी सिर्फ गोल्ड और ज्वेलरी पे डिपेंड नहीं है। बिल्कुल। दूसरी सारे प्रोडक्ट उन पे डिपेंडेंट है, मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंडेंट है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग चाइना पे डिपेंड हो जाएंगे तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। दूसरा, अगर ट्रेडिंग का मार्जिन हिंदुस्तान से बाहर चला जाएगा तो भी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तो ये बहुत जरूरी है हर हिंदुस्तानी को समझना कि नो चाइना नो ऑनलाइन, इन दो चीजों पे कायम रहे। सिर्फ लाइटिंग से एक लड़ी की बात नहीं, वो लड़ी अब हिंदुस्तान में भी बन रही है। जी आज आपने देखा हो, कुछ वर्ष पहले 80% ऑफ आवर टॉयज वो चाइना से आते थे। बिल्कुल। अब 70% ऑफ टॉयज आर मेड इन इंडिया मेड इन और इंडिया। एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है साथ में। तो ये जब तक यहाँ के लोगों ने नो चाइना किया, उस चीज को सीरियसली लिया, तो हमें ये रिजल्ट मिले। तो धीमे धीमे इट विल टेक टाइम टू बीट द चाइना, लेकिन अगर हम इस चीज पे कायम रहे तो जी 100% इंडिया बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। लेकिन साथ ही यहाँ की जनता को, पब्लिक को समझना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं, बैठे बैठाए ऑनलाइन बैठे, ये अमेजोन फ्लिपकार्ट इससे मंगा लिया अपन ने, और हम ये नहीं देखते कि जो पड़ोस में जो दुकान है, जहां पे आपके पिताजी, आपके भ्राताश्री, आपके कोई ना कोई लोग काम कर रहे हैं, या बिल्कुल। जहां से उनकी रेवेन्यू आ रही है, जहां उनसे तनख्वाह आ रही है, वो तनख्वाह आना बंद हो जाएगी अगर यही ट्रेंड चलता है। तो दुकानें बंद हो जाएगी, दुकानें बंद हुई तो रियल एस्टेट पे असर पड़ेगा। हर चीज, सब चीज इंटरकनेक्टेड, एक चेन की तरह, एक कड़ी टूटी और पूरी कड़ी बिखर जाएगी। तो इसलिए समझना होगा कि आने वाले वक्त को और मजबूत बनाना है, दीपावली और मजबूत हमें अच्छी करनी है। तो हमें स्वदेशी प्रोडक्ट, वोकल फॉर लोकल, और यहाँ के प्रोडक्ट को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। और इसके लिए कोई एक से व्यापारी ना बोले, जी यहाँ पे जो साधु संत बैठे हैं वो भी बोले, जो व्यापारी भी बोले, आम जनता भी बोले, हर लोग, नेता भी बोले, सब लोग बोलेंगे तो ये कार्य हो पाएगा। और आने वाले वक्त में हजारों लाखों की सेल हिंदुस्तानियों की बढ़ेगी और यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी मिलेगा। जी। चलिए, ललित जी, नीलेश जी और कैलाश जी, समय जो है वो समाप्त होने वाला है, तो इसीलिए आप तीनों ही मेहमानों से चलते चलते एक क्लोजिंग नोट लेना चाहूंगा। सबसे पहले कैलाश जी आपका रुख करूंगा। कैलाश जी, आज की इस चर्चा को लेकर, बाजार के रुख को लेकर, सर्राफा व्यापारियों की तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्लोजिंग नोट सर, बस 1 मिनट के अंदर क्लोजिंग नोट समाप्त कीजिएगा। सर, एक मिनट। सर, ऐसा है, बाजार का जो माहौल है उसको देखते हम ये कह सकते हैं, आने वाला टाइम जो आएगा, शादी ब्याह का सीजन है, हो रहा है, जी इस बार मार्केट काफी अच्छा जाएगा और ग्राहकी अच्छी आएगी, क्योंकि आने वाले समय में नवंबर दिसंबर से लेकर के मार्च तक खूब शादियां, बिल्कुल। कहीं भी गैप नहीं इस बार शादियों में।
तो इस बार सीजन हम समझ रहे हैं कि काफी समय बाद में जो मार्केट है उठ के आएगा। टूरिस्ट का भी सीजन अच्छा है। पिछले साल भी टूरिस्ट अच्छा आया था, फॉरेन टूरिस्ट भी आया था, इंडियन टूरिस्ट भी काफी अच्छा जयपुर शहर में घूमने के लिए आता है। तो काफी अच्छा बाजार इस बार जयपुर के अंदर में मार्केट में व्यापार देखने को मिलेगा। जी, चलिए महाराज जी, क्लोजिंग नोट सर आज की इस विषय के ऊपर, तारे सितारों को लेकर, दीपावली के इस पावन पर्व को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसा कि बताया कि मित्तल जी ने कि इस बार व्यापार वर्ग ने बहुत अच्छा कार्य किया है और इतनी अच्छी जयपुर के अंदर सजावट हो रही है। और साथ ही में आने वाले सीजन जो विवाह का सीजन है, शादियों का सीजन है, उसके अंदर अच्छी खरीदारी होगी, क्योंकि केहू अभी जो राजा है, हमारे ग्रहों के राजा शनि, इस बार वर्तमान में जो इस संवत के राजा शनि हैं वो वक्रीय थे अभी। अब वो जी वक्रीयता उनकी समाप्त हो जाएगी 15 नवंबर को। उनके समापन होने से पूर्व ही, लगभग 15 दिन पूर्व, बाजार में एकदम से उछाल आया है। और 15 नवंबर के बाद में व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और ये व्यापार वृद्धि होगी, इससे इससे व्यापार के अंदर वृद्धि होगी और अन्य अन्य ग्रहों का भी इसका शुभ लाभ मिलेगा। और व्यापार वृद्धि के साथ में लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। जो लोग जी अभी बेरोजगार थे उनको कुछ रोजगार मिलने के अभी अवसर मिलेंगे। जी। ललित जी, क्लोजिंग नोट सर। शुभ दीपावली सभी व्यापारियों के लिए हो, शुभ दीपावली। और आने वाला वक्त नो डाउट सबके लिए बहुत अच्छा है। शादियों का सीजन आ रहा है, काफी सामान माल बिकेगा, प्रोडक्ट्स बिकेंगे, कपड़े बिकेंगे, अदर यूटेंसिल्स बिकेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बिकेंगे। तो नो डाउट काफी अच्छा मार्केट होने वाला है। और न्यू ईयर ईव भी आने वाली है, जी उसको एक जोश भी रहता है उस चीज को लेकर के। मार्केट अच्छा है आने वाला, जी। इसमें कोई डाउट नहीं है। और ज्वेलरी के लिए नो डाउट, जब अगर शेयर मार्केट डाउन हुआ है तो गोल्ड मार्केट अप होना ही होना है, उसमें कोई दिक्कत की बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, दीपावली का ये पावन पर्व जो है ये आ गया है। दीपोत्सव के 5 दिन का जो पर्व चलता है वो इस बार 6 दिन का हो गया है, क्योंकि 31 और 1 2 दिन दीपावली जो है वो मनाई जा रही है। हालांकि सर्राफा व्यापार जो है, व्यापारी वर्ग जो है, जहां एक तरफ खुश है कि अभी इस वक्त जो है अच्छी जो बाजार जो है इस वक्त अच्छा देखने को मिल रहा है, और आने वाले समय में शादियों का जो दौर है वो भी, सावे जो है वो भी आने वाले हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि अच्छा जो व्यापार है सराफा व्यापारियों का जो अच्छा रहने वाला है। लेकिन वहीं जैसा ललित जी ने बताया, और जो व्यापार वर्ग है हमारा, उन पर कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चाइनीज प्रोडक्ट जो है उसका एक डाइवर्स इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं पड़ रहा है। तो स्वदेशी, आप लोगों से हम भी अपील करना चाहेंगे कि स्वदेशी प्रोडक्ट की ओर मूव ऑन करें, जो फुटकर व्यापारी हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, ताकि उनका भी घर परिवार चल सके। और जैसा महाराज नरहरिदास जी महाराज ने बताया कि दीपावली जो है वो 31 को भी आप मना सकते हैं और 1 तारीख को भी, दोनों दिन मना सकते हैं। माँ लक्ष्मी का ये पर्व है, जब चाहे आप पूजा कीजिए, इसमें कोई वो नहीं है, कोई अतोशक्ति नहीं है कि आप 31 को मनाएं या 1 को मनाएं। जिस दिन आपका मन करे उस दिन आप दीपावली का ये पावन पर्व मना सकते हैं। तो दोस्तों, बाजार जो है सज चुका है अलग अलग थीम पे। और जयपुर जो है, जयपुर का जो मार्केट है वो वैसे ही अपने आप में एक खासा चर्चा का विषय बना रहता है, क्योंकि जयपुर की जो 4 दीवारी है उसमें सजावट जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से की जाती है। आप भी वहां जाइएगा, उसका अपना एक लुत्फ होता है, वो उठाइएगा। रात रात भर बाजार खुले रहते हैं, तो इसका अपना मजा है जो वहां पर आप पैदल चलकर ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे तीनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।